नाइट्रोजन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो एवरेज मास निकालना है। क्वेश्चन याद है मुझे जो कराया था मैंने डिस्कस कर दिया था, सही कि नहीं गर्व? यस सर। क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था कि नहीं? सर कौन से वाले क्वेश्चंस? जैसे मैंने बोला ना, एट 500 केल्विन ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू एटम्स से 20%, देन कैलकुलेट द एवरेज मास ऑफ द मिक्सचर। नहीं सर, ये वाला डिस्कस नहीं हुआ। सर आपने करवा दिया नहीं। था, पर इसको एक्सप्लेन कर दो प्लीज एक बार, आपने एंड में जल्दी से करवा दिया था। अच्छा जल्दी कराया, चलो एक एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, से एट 1000 केल्विन इन 100 ml vessel 20% of oxygen is dissociated. Calculate average mass of mixture। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। यस सर। चलो देखो इसका आंसर देखेंगे एक बार, ये किसी से नहीं हुआ है। देखो सर, O2 था, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में मान लेना कैलकुलेशन इजी करने के लिए स्टार्टिंग में हमने 1 मोल लिया, क्योंकि परसेंटेज है ना, तो इसे मान सकते हैं। वैसे स्टार्टिंग में 1 मोल लिया इसका, फिर इसमें से 1000 केल्विन पे मान इसमें से कितना गया, x गया। x मेरे को पता है कि 20% है, यानी 0.2 है, लेकिन अभी x ही मानना। x गया, अगर ये 1 खत्म होता है तो ये कितना बनता है, 2 बनता है। कोई डाउट किसी को? निशी? यस। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। 1 खत्म हुआ तो 2 बना, तो x खत्म हुआ तो 2x बनेगा। 1 था स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, 0 होगा। इसमें से x खत्म हो गया, बनेगा कितना, 2x, क्योंकि अभी 1 खत्म होता है तो ये 2 बनता है। तो अब x इज इक्वल टू 0.2, x देखा ना 20%, तो x इज 0.2, तो 1 माइनस 0.2 और 2 इंटू 0.2, तो ये आ गया 0.4, ये आ गया 0.8। तो एवरेज मास तो यहीं से निकल जाएगा। एवरेज मास क्या होगा, 0.8 इंटू O2 का मास 32 प्लस 0.4 इंटू 16 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हैं, 0.8 प्लस 0.4। अब भी समझ नहीं आया निशी? सर आ गया। इस तरह से करना था एवरेज मास को। और अगर तुम्हें मान लो अब बोला कि उस वेसल के अंदर प्रेशर कितना होगा, फाइनल प्रेशर, मान लो ये भी क्वेश्चन दे दिया, उस वेसल में फाइनल प्रेशर कितना होगा, तो तुम लगाओगे PV * RT। प्रेशर तुम्हें निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, 100 ml मतलब लीटर में होना चाहिए, यानी 100/1000। एन नंबर मोल्स कितने थे, 0.8 इसके, 0.4 इसके, दोनों ही गैसियस फॉर्म में है, तो इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे, इनकी वजह से प्रेशर लगेगा 0.8 प्लस 0.4 की वजह से, 0.8 प्लस 0.4 की वजह से प्रेशर लगेगा। आर की वैल्यू सबको पता है, लीटर एटमॉस्फेयर वाली 0.0821 होती है, इंटू 1000 केल्विन इंटू 1000 प्रेशर आ जाएगा एटमॉस्फेयर में। नहीं समझ आया क्वेश्चन? बोलो अर्नव, यस सर। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। देवांशी, हिमांशु, गर्व, कनिष्क, कृष्णा, नवीन, नवीन, निधि? यस सर। निधि समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया। हाँ जरूर करना है, ये आगे जाके बहुत यूज होंगे। एवरेज मास निकालना स्पेशली बहुत शौर्य है।
Yes, sir. समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर. अनुष्का यस सर. समझ आ गया? यस सर, आ गया. चलो अच्छा नेक्स्ट नोट करेंगे. अभी ये सबका सही निकलना चाहिए, समझ आ गया तो बस. एट 500 केल्विन इन 200 ml वेसल. ये क्या उसमें थे नहीं क्वेश्चन ऐसे? नो सर उसमें अच्छा नहीं, चलो कुछ नहीं होता. 40% ऑफ ओजोन इज डिसोसिएटेड. कैलकुलेट एवरेज मास एंड टोटल प्रेशर. निकालो एग्जैक्ट आंसर. सर हो गया. किसने निकाला है? हिमांशु. निशी. बहुत अच्छे. हिमांशु का आंसर आया. हिमांशु क्या सर आंसर बहुत आया? बड़ा आया है. बोल पूरा सॉल्व नहीं आंसर. किया, वैसे इक्वेशन बना दी नहीं नहीं पूरी. नहीं, आंसर अप्रोक्सीमेट भी बोलेगा तो मैं आसपास होगा तो मान लेता. क्या आंसर आया? सर 26.6 आ रहा है. 26.6. ये Yes, sir. मेरा भी एटमॉस्फेयर में निकाला आंसर. 28.7. सर इसी के आसपास आ रहा है. निशी यस सर. ये एटमॉस्फेयर में है. सर एवरेज मास है ये. अच्छा एवरेज मास है, चलो सही. देखो उधर. और प्रेशर नहीं निकाला. सर वो क्या कैलकुलेट कर रही हूँ अभी. निशी कैलकुलेशन जरूर निकालो, इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेशन जरूर, रफ कैलकुलेशन कर दिया करो. O3 gives 3O. O3 gives 3O. मान लिया मैंने 1 मोल है इसका. इसमें से ये स्टार्टिंग में 3O 0 होगा. इसमें से मान लिया मैंने X खत्म हो गया. 1 खत्म होता है तो ये 3 बनता है. तो X खत्म होगा तो कितना बनेगा? 3X. X खत्म होगा तो कितना बनेगा? 3X. कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट तो नहीं है सर इसमें? 40% ऑफ O3 डिसोसिएट हो रहा है. सर हाँ, वो तो मैं 3694.5 बताऊंगा तुम्हें. प्रेशर. X की वैल्यू 0.4 है कि नहीं? X की वैल्यू 0.4. यस हाँ सर. बोलो. सर X की वैल्यू प्रेशर को 0.4 है. 3694 आ रहा है. प्रेशर को प्रेशर 3694 के आसपास आ रहा है. देख, यस यूनिट सर. बोला सर था बिना यूनिट के कोई. Sir, 269.45 369.0 atmosphere. चलो यूनिट जरूर बोला करो, कोई भी आंसर देते हो न्यूमेरिकल में. 1 में से 0.4 हाँ जाएगा सर तो 0.6 आ जाएगा.
और 3 इंटू 0.4 यानी 1.2 आ गया। टोटल मोल्स आ जाएंगे यहाँ से। पहले एवरेज मास निकालना है तो एवरेज मास निकाल लेंगे। 0.6 इंटू 48 प्लस 1.2 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 1.8, यही किया है निशी। यस सर। एवरेज मास हमने निकाल लिया है। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. देखो एवरेज मास निकल गया अगर, तो उसके बाद अब हमें निकालना है प्रेशर। प्रेशर जो एनआरटी बाई वी आएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.6 प्लस 1.2, जो गैसेस वाले हैं वही लेते हैं, ध्यान रखना चीज का। अगर मैं ओजोन को सॉलिड बोल दूं ना तो उसको नहीं लेना है, सिर्फ 1.2 लेंगे एन की वैल्यू। तो 1.8 आएगा अभी, तो टोटल ऐड कर देंगे 0.6 प्लस 1.2, आर 0.0821, टी 500 बाय वी 200 ml है, लीटर में करेंगे तो 0.2, ये आंसर आ जाएगा एटमॉस्फेयर में। ऐसे ही किया है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट? हाँ, Sir, किसी को कोई 1.2 डाउट तो कब नहीं है? आएगा? 1.2 अगर मान लो ओजोन में कहूँ सॉलिड ओजोन है तो सॉलिड की वजह से प्रेशर तो नहीं होता ना, Okay, sir. तब उसके इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट नोट करेंगे। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट नोट करेंगे। अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कर लिए हैं कि क्वेश्चंस की नहीं सबने? एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यस सर। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, याद है? जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देगा एटम्स Simplest का whole एक number मॉलिक्यूल के ratio of अंदर, एटम्स इन मॉलिक्यूल। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल हमेशा जो देता हूँ, कोई भी ले लो, जैसे बेंजीन, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना होगा? CH. 6 यानी 1:1, तो CH आ जाएगा। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है और ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यानी एक तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। कोई डाउट किसी को? No, sir. इसके क्वेश्चन सबने किए हुए हैं ना? सर समझा दो एक बार एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे मैं बोलता हूँ, ये कौन पूछ रहा है? हिमांशु। शौर्य। हिमांशु तू फिर पढ़ नहीं रहा है इसका मतलब, बिल्कुल। ये तो मैंने सब पढ़ा रखा है सारा। हिमांशु यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी करेगा उतना फायदा होगा। बहुत स्लो चल रहा है तू। देखो इधर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया NH2CONH2, दूसरा एग्जांपल, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट करे वो एम्पिरिकल फॉर्मूला, और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताएगा कंपाउंड के अंदर वो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब NH2CONH2 लिया मैंने, ये बेटर एग्जांपल नहीं माना जाएगा, दूसरा लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज इसमें, चलो एसिडिक एसिड, या बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड C4, एग्जांपल लिया C3H7COH। तो इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? ये C4H8O2 है, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, 2 से डिवाइड कर देंगे। Sir, C2H4O. H4। आगे समझ के नहीं हिमांशु? यस सर। है ना? कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कोई एग्जांपल लिया मैंने H2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सपोज H2O2 है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? HO। HO। समझ गए कि नहीं? अब जो सर एक बार C8H6 वाले का बता दो, CH कैसे हुआ वो? C6H6 है, C6H6 तो CH हो जाएगा। अच्छा, अच्छा ठीक है सर। अगर मैं बोलता हूँ, हाँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? सिंपलेस्ट होल नंबर होल रेशियो ऑफ नंबर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताएगा? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लो किसी कंपाउंड के अंदर परसेंटेज कार्बन है, किसी कंपाउंड में CH और O है, CH और O है, परसेंटेज कार्बन है उसके अंदर 40%, परसेंटेज ऑक्सीजन है
53.33%, 53.33%। तो तुम्हें बताना है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो क्या होगा। सर एच नहीं है, हाँ बोलो। सर एच नहीं है इसमें। क्वेश्चन यही है, मैंने बोला इन ए कंपाउंड कंटेनिंग CH and O, percentage of carbon is 40, percentage of oxygen is this much, then what is its empirical formula? तुम लोगों ने प्रैक्टिस की नहीं है क्या मेरे एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जो वीडियोस हैं? मैं कर सर करी थी, बोल कर सर करी थी प्रैक्टिस। फिर तो हो जाना चाहिए। क्वेश्चन कुछ है ही नहीं इसमें, निकालो जल्दी आंसर। CH2O। CH2 किसने CH4 निकाला है? निशी। कनिष्ठ बहुत अच्छा निशी। और सर कनिष्ठ कनिष्क। और चलो एक क्वेश्चन तुम देख लो यहाँ पे। देखो परसेंटेज कार्बन दे रखा है 40, परसेंटेज सर ऑक्सीजन दे रखा है CH2O 53.33। हाँ तो परसेंटेज एच कितना हो जाएगा? 6.67%। कोई डाउट? 100 में से टोटल परसेंट 100 होना चाहिए ना। टोटल परसेंट क्या होना चाहिए? 100। तो ये मान लिया मैंने कि नहीं? नहीं समझ आया? सर आ गया। सर आ गया। अब उसके बाद, हाँ अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसको डिवाइड कर देंगे इनके एटॉमिक मास से। जैसे कार्बन है, ये पूरा मैंने तरीका बता रखा है कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। अगर तुमने वीडियोस नहीं देखे तो पेपर में तो 0 मार्क्स मिलेंगे, स्कूल में तो बिल्कुल तरीके से करके आना है। यानी एक तरह से मैं मोल निकाल रहा हूँ इनके। 40 कार्बन का था तो कार्बन का 12 आ गया, बाय 53.33% ऑक्सीजन था तो बाय 16 कर दिया। मोल्स आ रहे हैं, ये ध्यान रखना क्या निकाल रहा हूँ मैं, मोल्स एक तरीके से। एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, एच है तो 1 से डिवाइड करोगे, ये नहीं कि 2 से डिवाइड कर दिया H2 मान के। 6.67 बाय 1, तो ये आ गया कितना? 3.33। और ये कितना आ जाएगा? 3.33 आएगा लगभग। ये 6.67 तो डिवाइड बाय 3.33। निशी ऐसे किया है, सिंपलेस्ट सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे बाद में। यस सर। 3.33 1 2 1 1 2 1 1 और ये 2, तो आंसर आ गया। ये था कार्बन, ये था ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, तो क्या है? CH2O। देखो इन क्वेश्चंस को कराने के तुम्हें सारे क्वेश्चन इस टाइप के। और अगर मान लो मैं इसी में कह देता इफ मॉलिक्यूलर मास इज if molecular mass of compound is 180, then what is its molecular formula? अगर molecular mass 180 है तो उसका molecular formula क्या होगा? अगर molecular mass 180 है C6H12O6। क्या आ जाएगा? हाँ बोलो। C6H12O6। हाँ, पहले अब तुम एम्पेरिकल मास निकाल लोगे यहाँ से। एम्पेरिकल मास आ गया कार्बन का 12 + 2 14 + 16 30 आ गया। एम्पेरिकल मास इज 30, मॉलिक्यूलर मास इज 180, तो n आ जाएगा यहाँ से 180/30 यानी 6। तो 6 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 6 कर देंगे इसको, तो आ गया C6H12O6। लिख लोगे कि नहीं इसे हिमांशु? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो ये तुम सब कर लोगे, मैं मानता हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर लोगे ना सब? यस सर। अगर मैं बोलता हूँ C6H12O6, तुम चेक भी करोगे ना, तो कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। तो कार्बन 6 है तो 6 × 12 डिवाइड बाय टोटल मास 180 आ जाएगी ना। परसेंटेज वही कितनी परसेंटेज थी? 40%। ये कार्बन की परसेंटेज। हाइड्रोजन की निकालनी है तो 12/180। ऑक्सीजन की निकालनी है तो 96/180। ये आ जाएगी ना सारी परसेंटेज की नहीं? नहीं क्लियर हुआ?
हो गया सर। एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस? यस। यस सर। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट ये मैं चेक करने के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन सबने किया होगा, देख के मत करना। मास ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए डायटोमिक गैस is 1 gram at 273 Kelvin and 2 atmosphere, and 4 atmosphere. Calculate mass of one atom of the gas. निकाल लोगे कि नहीं? निकल जाएगा कि नहीं है? Yes, sir. करो। Sir, 1 upon 0.625 into n naught. निकाला किसी ने आंसर इसका? Sir, girl. गर्भ क्या आंसर है? Sir, 1 divided by 0.625 into n naught. 1 divided by? Yes, sir. 1 divided by n naught. Sir, 1 divided by 0.625 into n naught. अच्छा 1 divided by 0.6, गर्भ तेरी आवाज नहीं आ रही क्लियर। 1 divided by 0.625 n naught. Sir, अभी क्लियर है? हाँ सर 1.6 AMU आएगा। चलो अब एक बार चेक करना। देखो पहले पीवी आरटी लगा देंगे। प्रेशर कितना था? दो तरीके से उसका क्वेश्चन ये है। प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 350 by 1000, नंबर ऑफ मोल्स 1 डिवाइड बाय मोलर मास, आर 22.4 by 273 भी ले सकते हो, नहीं तो 0.0821। इंटू 273 कैंसिल, और यहाँ से m आ जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय into 10⁻³ divided by 350 into 4, 1400। ये चेक करना, ये आ रहा है ना? 224 सर इसको सब divided कुछ by 14। सॉल्व कर देंगे तो n की वैल्यू 7/11.2 आ जाएगी। अच्छा सही, m आ गया 16, ये देख लो बात। सर 8 m m 16 आ रहा है कि नहीं यहाँ से? यस सर। m 16 आ गया। m अगर 16 आ गया इसका मतलब, और ये डायटोमिक का मास है, ये डायटोमिक का मास है, मान लो A2 गैस कोई, जैसे N2O2 होती है ना, ऐसे A2 गैस है, इसका मास आ गया 16 इसका मास आया, तो A का मास, एक एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? ये तो मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 8 आ गया कि नहीं? तो 8/n0, एक एटम का मास कितना आ जाएगा? ये एटॉमिक मास मतलब 1 मोल का,
एक मोल का मास 8 ग्राम आ गया, ग्राम में आया ये 16 ग्राम, ये 8 ग्राम। तो एक एटम का मास, N0 एटम्स का मास है 8 ग्राम, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा 8/9। नहीं समझ आया? 8 AMU आ आंसर गया है सर। सीधा। 8 AMU ये निकाला किसने? 8 AMU। सर मेरा मास 1.64 आया था, तो मेरा 1 एटम सर का मास भी 0.8 AMU आया है। चलो 0 पॉइंट नहीं, निजी सही है गलत है? कनिष्क का निकल गया। निशी दोनों सर तरीके से पता नहीं, पढ़ोगे आ तो क्वेश्चन। 0.8 ही आ रहा है। सर अच्छा मेरा ऐसा 1.6 AMU आ रहा है। 1 नहीं, गलत है फिर तो। सर दूसरे अगर हम तरीके यहाँ से भी से हो जाएगा n तो की कुछ वैल्यू नहीं है। निकालें, सर अगर हम n की वैल्यू निकाल के फिर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो 1.6 AMU निकल रहा है। ये सर मेरा नहीं भी नहीं, वही अगर आ तुम रहा है। n की वैल्यू निकालोगे, एक मिनट, अगर n की वैल्यू निकालो मोल्स आ जाएंगे उससे। मोल्स आने के बाद क्या करोगे उसको? सर जैसे मोल्स 7/11.2 आ रहे हैं, तो उसको अगर हम m/m के बराबर रखें गिवन मास बाय मोलर मास, तो सर मोलर मास आ गया 11.2/7। सर तो एक एटम का मास अगर हम निकाले तो सर उससे सीधा वहां से भी निकल रहा है, बट आंसर नहीं अलग आ आएगा रहा है। उससे, अलग आएगा आंसर। इसको P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2 से भी कर सकते हो। P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2 करके ये क्वेश्चन कराया वो मैंने, है कि नहीं उसमें? बस उसमें वहां पे 4 एटमॉस्फेयर की जगह 2 एटमॉस्फेयर था क्वेश्चन। देखो तुम एक काम करो, तुम जितने न्यूमेरिकल्स है ना, वो सारे न्यूमेरिकल्स 2 बार सब रिपीट करके ग्रुप में भेजो। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन भी याद नहीं कि मैंने कराया है कि नहीं कराया। जितने न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं, उसको कितने न्यूमेरिकल्स हैं टोटल निशी? सर पता नहीं, ऐसे काउंट नहीं पता। अच्छा काउंट नहीं पता, किसी को भी नहीं पता काउंट इसका? 100 के आसपास होंगे कि कम है इसको? सर सर 100 ठीक तो है नहीं है। सर, 8/n0 ही आ रहा है सर, मेरा कैलकुलेशन एरर था। हाँ, वो कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए उससे। किसी को भी नहीं पता टोटल न्यूमेरिकल्स कितने हैं होल कंसेप्ट में जो मैंने कराए हैं। तुम सब एक बार 2 बार ना न्यूमेरिकल सेम रिपीट करके भेजो, तभी तुम्हें क्लियर होगा। मैंने जो पढ़ाया ना मोल कंसेप्ट, अगर तुम उन वीडियोस को नहीं कर रहे ढंग से, फिर नहीं कर पाओगे कहीं से भी। वो बिल्कुल आना चाहिए ढंग से, उसके उसके बाहर नहीं आएगा, ये सोच करो हर चीज। नेक्स्ट देखिए, ये जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस ये मैंने करा दिया ना, क्रिस्टलाइन मैग्नीशियम सल्फेट लूजेस 52% ऑफ इट्स वेट ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग। ये कराया कुछ क्वेश्चन ऐसा? यस सर, कराया यस है। सर, 2 कराए हैं ऐसे। दो कराए हैं, चलो रहने दो फिर इसको। मोलैरिटी नॉर्मलिटी के न्यूमेरिकल वो करा दिए थे मैंने, फॉर्मूलेस की नहीं? सर वीडियो लेक्चर्स में तो करा दिए थे, अभी वैसे क्लास में ऐसे अभी नहीं नहीं। करा। चलो एक बार जल्दी से फॉर्मूले सबको याद है ना? यस सर। चलो यस सर। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ जल्दी से लिखेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला एक वर्ड में, मोलर मतलब मोल्स पर लीटर, मोल्स किसके? सोल्यूट के, लीटर किसका? सॉल्यूशन का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 10 लीटर्स का हो गया, सेंटीमीटर क्यूब 1000। इन सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000। ये मोलैरिटी है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000। सबने किया होगा ये। नॉर्मलिटी बाय मोलैरिटी निकालोगे तो वो आ जाएगा। चलो पहले एक चीज और देख लेंगे यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ओपन कर रहा हूँ इस चीज को। पहले तुम्हें पता होना चाहिए सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूट यानी जिसको हमने डिसॉल्व किया, जिसको हमने डिसॉल्व किया वो सॉल्यूट है, जिसके अंदर डिसॉल्व किया वो सॉल्वेंट है। टोटल सॉल्यूशन मान लो 4 ग्राम मैंने NaOH डिसॉल्व किया 100 ग्राम पानी के अंदर, तो सॉल्यूट का मास होगा 4 ग्राम, सॉल्वेंट का मास होगा 100 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन होगा 104 ग्राम। कोई डाउट तो नहीं है? नो किसी सर। को डाउट तो नहीं कोई? हाँ अगर मैं बोलता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं बोलता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, ट्रू है ये? ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट प्लस डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा? क्या डेंसिटी के केस में ट्रू होगा ये? नो सर। हाँ ये ध्यान रखना चीज का।
डेंसिटी के केस में ट्रू नहीं है, सही ना। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट। अगर मैं बोलता हूँ ये नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, अगर मैंने बोला 4 ग्राम NaOH तो कितने मोल्स होंगे? 0.1 0.1 हाँ, तो ये होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 4 ग्राम। मोलर मास NaOH कितना है? 40.1 आ जाएगा। ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? ये होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इसको तुम्हें पढ़ना भी और तुमने करा भी होगा, इक्विवेलेंट मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो अब यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ मोलरिटी बाय मोलरिटी, तो ये मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। पढ़ा हुआ ना तुमने? तो ये हो जाता है एन फैक्टर या वैलेंस, एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर। कोई डाउट? नॉर्मलिटी आ गया, No, मोलरिटी sir. इक्विवेलेंट फैक्टर, इक्विवेलेंट मास आ गया, मोलर मास बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास आ जाएगा मोलर मास बाय एन फैक्टर। एग्जांपल एन फैक्टर की, अगर एसिड है तो जो एक्टिव हाइड्रोजन होंगे वो उसका एन फैक्टर डिसाइड करेंगे। जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है ओ के साथ जो H अटैच्ड है वो उसका एन फैक्टर डिसाइड करेंगे। ओ के साथ जो H है ऑक्सो एसिड के केस में, और जनरल एसिड है तो जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पानी में एक H+ देता है तो इसका एन फैक्टर 1। एक H+ दे रहा है, एन फैक्टर 1। H2SO4 है, ये पानी के अंदर कितने H देता है? 2, तो इसका एन फैक्टर 2। कोई डाउट? H2SO4 ये मैंने बताया होगा, इसमें H2SO4 है। स्ट्रक्चर बनाना आता है इसका? yes sir Yes, sir. yes sir जितने हाँ जितने H हैं वो किसके साथ आएंगे? O के साथ, पता है ना। 2 H हैं तो 2 OH, जो बचे हुए O हैं वो डबल बॉन्ड O के साथ। ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है। अगर ये H हटता है तो एन फैक्टर 1, ये H हटता है तो एन फैक्टर फिर 1 यानी एन फैक्टर 2 हो जाएगा। एक ही H हटा तो एन फैक्टर 1 रहेगा। जैसे अगर मैं कहूँ स्ट्रक्चर H3PO4 का, क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका? P के साथ 3 OH, 3 OH करेक्ट तो एक डबल बॉन्ड O। P के साथ 3 OH आएंगे और एक डबल बॉन्ड O। ये फॉस्फोरिक एसिड है, एन फैक्टर 3। एन फैक्टर इसका 3 है। अगर मैंने रिएक्शन दी तुम्हें KOH प्लस H3PO4 gives K2HPO4, तो इधर इक्विवेलेंट वेट क्या है H3PO4 का? Sir, 49. किसने बोला है? Sir, girl. बहुत अच्छा कर। H3PO4 से जब H3PO, ये क्वेश्चन थे नहीं क्या उसके अंदर? गर्म क्वेश्चन है उसमें इस टाइप के कि नहीं? Yes, sir, है. हाँ, H3PO4 से अगर K2HPO4 बना तो कितने H हटे H3PO4 के? इधर 3 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 1 है, 2 हट गया ना। जैसे ये हट गया H, ये H हट गया, K लग गया, K लग गया, 2 हटे तो एन फैक्टर 2। इसका वेट है 98, तो 98/2 आंसर 49। नहीं समझ आया? निधि, यस सर समझ आ गया। निधि लेकिन और पढ़ के रखना ढंग से, नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यस सर। और पढ़ो, आंसर करा करो क्लास में। चलो देखो, कोई डाउट है किसी को? No, sir. नेक्स्ट, तो एन फैक्टर यहाँ पे एसिड के केस में इस तरह से निकालते हैं एन फैक्टर। और कोई भी ये एक्सेप्शन केस तुम्हें पता होगा, H3PO3, H3BO3 और H3PO2, याद है ना ये केसेस? इसका एन फैक्टर 2 होता है क्योंकि 2 ही H हैं जो O से अटैच्ड हैं। याद है ना? इसका ये H और ये एन फैक्टर डिसाइड करेगा, एन फैक्टर 2 है इसका। और ये वाला हाइड्रोजन रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होता है H3BO3, इसमें एन फैक्टर कितना है? 1, क्योंकि ये पानी से एक O चांस से करता है तब एक H+ रिलीज करेगा। तो बोरिक एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका एन फैक्टर BOH4 नेगेटिव प्लस H+, तो इसका एन फैक्टर 1 है। पानी ये सेल्फ डिसोसिएट नहीं करता, ये होता है वीक ल्यूइस एसिड, मोनो, सही ना, मोनो बेसिक ल्यूइस एसिड है, मोनो बेसिक ल्यूइस एसिड, क्योंकि इसमें बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है।
वीक मोनो बेसिक ल्यूज एसिड है ये। एक H+ रिलीज कर रहा है, इसका इन्फेक्टर 1 है। H3PO2 इसका इन्फेक्टर 1 है। इसमें 2 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, क्योंकि ये एक H ही O के साथ अटैच्ड है, इन्फेक्टर 1। ये सब बता रखा है मैंने कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ये तुम्हें आना चाहिए सबको, सही ना? ऐसे ही बेस के केस में इन्फेक्टर निकाल लोगे। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका इन्फेक्टर कितना होगा? तीन ऊंचाई दे रहा है इन्फेक्टर सर 3. सर 3। सॉल्ट के केस में इन्फेक्टर निकाल लो। ये बेस के केस में हो गया। सॉल्ट के केस में इन्फेक्टर कैसे निकालेंगे? जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट। सर 6. हाँ, सर तो 6 आ ASP जाए। ये सब पता है ना तुम्हें? इन्फेक्टर 6 सॉल्ट के केस में, सॉल्ट के केस में इन्फेक्टर 6 अभी कर रहे हैं आगे।